है तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इसका जो स्टेप नंबर 1 है ये जरा याद रखें। स्टेप नंबर 1 में आपने 3 बड़े काम करने हैं। कितने? 3। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट करना है। क्या करना है? असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहला काम है। उसके बाद जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा आइडेंटिफिकेशन का मौका। तो फिर आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे क्या चीज? एलिमेंट्स जो कि क्या हो गए हैं? ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं या फिर रिड्यूस। उसके बाद जब ये 2 काम हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई, तीसरा काम आप करेंगे उस जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एंड ब्रेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ब्रेक किसको? रेडॉक्स रिएक्शन को। रेडॉक्स रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। चले, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है? बैलेंस करना शुरू करना है। क्या करना है? बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन। क्या करोगे भाई? ईच हाफ रिएक्शन को क्या करोगे? बैलेंस करोगे। ये आपका है स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने क्या करना है? दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अब जरा आगे चलते, इस बैलेंसिंग के लिए स्टेप्स याद रखें। इसमें सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस मास करोगे। क्या करोगे? बैलेंस मास। अब मास को बैलेंस करते हुए आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले क्या करोगे? एलिमेंट्स को बैलेंस करोगे। कौन से वाले एलिमेंट्स? अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनको पहले बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले बैलेंस नहीं करोगे। जैसे एक रिएक्शन में क्रोमेट है तो अब आप क्रोमियम को पहले बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाओगे। क्रोमियम जब बैलेंस होगा देन आप किसको बैलेंस करोगे? बैलेंस करोगे किसको? अदर एलिमेंट्स के बाद फिर बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। हो गया जी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? कैसे बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को? बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, बाय एडिंग H2O। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लाना है? H2O लाना है। जैसे 2 ऑक्सीजन कम है, 2 वाटर ले आओ, बिकॉज एक वाटर का मॉलिक्यूल कंटेन ओनली 1 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन अगर आपको बैलेंस करने तो यू नीड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। एक करना है तो एक, ठीक। लेकिन जैसे ही वाटर लाओगे हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मीडियम कौन सा है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। और किस में करना है आपने? एसिडिक मीडियम में करना है। तो अब आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में आपको H पॉजिटिव आयंस तो फ्री में मिलते हैं, कहते ही उसी गोइजा H पॉजिटिव आयंस भरे पड़े। तो अब आप क्या करोगे? बैलेंस करोगे। क्या करोगे बच्चों? किसको बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करोगे। कैसे? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। इसको मिला के बैलेंस करोगे। अगली बात की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट आपने क्या करना है? अब देखो मास सारा बैलेंस हो गया। अब आपके पास क्या है? बैलेंस चार्जेस। बैलेंस चार्जेस। अब बैलेंस चार्जेस में ख्याल रखें, अगर आपने बैलेंस चार्जेस करने हैं, अगर आपका रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, कौन सा है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जरा बात को समझे। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। तो लूज का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट के पास। तो इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होंगे? प्रोडक्ट में ऐड होंगे। कहाँ ऐड होंगे? हाँ, तो इसमें आपने क्या करना है? ऐड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर? इन प्रोडक्ट साइड। कहाँ करना है भाई?
कहाँ करना है इलेक्ट्रॉन से? हाँ भाई, अगर आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है? अब जरा सोचे कि रिडक्शन में आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो गेन होने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट के पास इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, प्रोडक्ट के पास, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन से रिएक्टेंट में ऐड करोगे। कहाँ ऐड करोगे? हाँ, तो चले रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप क्या करोगे बच्चों? ऐड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? इन रिएक्टेंट साइड। कहां करोगे? कहां करोगे? रिएक्टेंट साइड। अब आ गया आपका स्टेप नंबर 3। कौन सा आ गया? स्टेप नंबर 3। अब जरा याद रखें, स्टेप नंबर 3 में भी आपने 3 काम करने हैं, जरूरत पड़ने पे 3 वरना 2 काम। सबसे पहले क्या करोगे? पहला काम करोगे ऐड 2 हाफ रिएक्शंस। पहला काम क्या करोगे? ऐड 2 हाफ रिएक्शंस, ये पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे? यहां पर अगर मसला आ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करोगे। क्या करोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद एंड कैंसल रिपीटिंग स्पीशीज। कैंसल रिपीटिंग स्पीशीज। तो जब आप रिपीटिंग स्पीशीज को कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका जो भी इक्वेशन होगी बैलेंस आ जाएगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई मुझे एग्जांपल बताओ किस मेथड के जरिए? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले क्रोमेट को लेके आए, Cr2O7 -2। ये तो हमारा रूल नंबर 4 कहता था इन अ कॉम्प्लेक्स आयन sum of या molecular ion sum of oxidation states must equal to the charge on ion। तो चले इस बात को ले लेते हैं। the oxidation state of oxygen is multiply by 7 -40। तो यहाँ से आपको चाहिए +12। तो +12 कितने क्रोमियम से चाहिए? तो 1 क्रोमियम मस्ट बी +6 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मेक्स +12। अब असाइन कर लें जल्दी से, +6 एंड 2 +12। और उस तरफ से कितना आएगा आपके पास? -2 अपनी जगह मौजूद, -2 मल्टीप्लाई 7 -40। अब इधर आ जाए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मेक्स -6। हाइड्रोजन +1 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मेक्स +2। तो यहां से कितना बचा आपके पास? +4। अब ये तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब आ जाओ इधर, अगर ये -1 है तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 मेक्स -8, +1 और +7 -8 मेक्स -1। यही रूल था, आयन का चार्ज बराबर आना चाहिए। चलिए बेटा, अब जरा क्रोमियम को देखें। आपने पहला काम कर लिया है, साइन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या करना है? आइडेंटिफाई एलिमेंट। हाँ, तो जरा क्रोमियम को देखें तो +6 से कहां गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को प्यार से हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। अब आ जाओ सल्फर की तरफ। तो सल्फर को अगर जरा गौर से देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है? कि +4 से कहां जा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? कि इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या कहते हो बच्चों? ऑक्सीडेशन कहते हो। तो ये आपको मिल गए दोनों हाफ रिएक्शंस। अब क्या करें? जल्दी से इन 2 हाफ रिएक्शंस को ब्रेक करके लिख लें जल्दी से। तो ये आपके पास क्या है? लेट सपोज आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप इधर लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ले आए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किधर है? अब आपने क्या करना है? इसको और इसको लाना है बस, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है, अगले जो है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। उन दोनों को बुलाए नीचे। तो आपके पास क्या बना? H2SO3 सल्फरस एसिड। तो दिस इज HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन।
हाँ, तो अब ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन ऑफ रिएक्शन आप लेके आ जाए तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्रोमेट आयन है ना, Cr2O7 - 2 कन्वर्ट्स टू गिव क्रोमियम आयन Cr+3। तो आगे दोनों ऑफ रिएक्शंस। अब क्या करना है, आपने ये काम कर लिया, साइन ऑक्सीडेशन स्टेट भी किया, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स भी किया और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक किया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में। अब आपका काम आ गया बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन। तो अब आ जाए इधर, पहला काम क्या करना है, आपने बैलेंस मास करना है। तो एलिमेंट्स को बैलेंस करें, सल्फर 1 बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितने, यहाँ कितने, क्योंकि दूसरे स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4, तो यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है। तो आप क्या कर लें, जल्दी से एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड कर लें। तो अब आपके पास ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 बराबर। अब आ जाओ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 H पॉजिटिव आयंस लाने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो। जब ये बैलेंस हुआ तो मेरा ये काम हो गया, एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ और हाइड्रोजन। अब रह गया क्या चीज, बैलेंस से चार्जेस। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से कहां ऐड करने, प्रोडक्ट साइड में। तो कर ले जल्दी से। अब देखें जरा चार्जेस को लेके आए, इस तरफ देखिए कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज है, तो इधर का टोटल सम अगर मैं करूं तो 0 बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, और चार्जेस का सम 0 बन रहा ना। अब आ जाओ इधर, यहां से आपको -1 मिला, तो 3 H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, यहां से +3 चार्जेस क्रिएट हो गए। एक H पॉजिटिव पे +1, दूसरे पे, तीसरे पे, तो 3 प्लस चार्जेस मिलेंगे। तो टोटल कितना आ गया, +2। तो अब मुझे बताओ 0 और 2 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है। तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में मैंने कहां ऐड करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने चाहिए, कितने करने चाहिए, ये ले 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, तो बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस। अब आ जाओ इधर, अब जरा देखो भाई क्रोमियम कितने हैं यहाँ पे, यहाँ कितने, तो ये ले 2 लगा दे, बैलेंस हो गया क्रोमियम, हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन, यहाँ कितने, यहाँ कितने, कोई भी नहीं है, तो कितने पानी लाने पड़ेंगे, जितने ऑक्सीजन कम हो उतने पानी ले आओ, खत्म। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, कोई भी नहीं है, तो 14 H पॉजिटिव ऐड कर ले, हो गए प्रोटो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब आ जाओ आगे, चार्जेस देखो, यहां से -2 चार्ज और यहां से +1 +14, 14 आपने H पॉजिटिव लाए हैं, तो एक में +1 है तो 14 H पॉजिटिव, कितना चार्ज देंगे, +14 चार्ज देंगे। तो कितना आ गया, यहां से +12 टोटल चार्ज बना। यहां का टोटल चार्ज अगर ले लो तो +3 और इधर तो 0 है ना, +3 2 +6 चार्ज आया। तो डिफरेंस कितने का है, 6 का, कितने का, 6। तो 6 का डिफरेंस है, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन लाने, कहां लाने, रिडक्शन में, रिएक्टेंट साइड में ले आओ। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लाओ। थोड़ा सा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, तो इधर मैं अगर क्या कर लूं, -6 कर दूं, तो कितना बना, +6 बचा नहीं बचा, तो +6 बराबर हुए नहीं हुए। चलिए ये हो गए ईच हाफ रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 में, वो क्या कह रहा है, एड 2 हाफ रिएक्शन, उसके बाद कहता है बैलेंस भी करे, फिर कहता है कि कैंसल रिपीटिंग स्पीशीज, सब करते कोई मसला नहीं। अब आ जाओ, इधर तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, इधर कितने, 6। अगर कोई ऐसी बैलेंसिंग हो जाए जिसमें ये दोनों सेम आ जाए, तो फिर आपको यहाँ पर ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस हो गए, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो चले दोनों इक्वेशंस को लेके आए, H2O प्लस H2SO3 react to form 2 electrons plus HSO4 minus plus 3H positive,
दूसरा आप रिएक्शन लेके आए तो क्या है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H पॉजिटिव। उसके बाद क्या बन रहा है 2Cr प्लस 3 और प्लस उसके बाद 7H2O 7H2O आ गए जी। अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने 2 यहाँ कितने 6 बैलेंस करो भाई इसको। तो इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई बाय इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करें। जब मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं आते, इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो उन्हीं स्पीशीज में से लूज और गेन हो रहे होते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा। अब आपके पास जो नई चीजें आएंगी वो क्या आएंगी 3H2O प्लस क्या हो जाएगा भाई 3H2O प्लस प्लस यहाँ 1 है 3H2SO3 और उसके बाद क्या होगा रिएक्ट टू फॉर्म 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3HSO4 माइनस प्लस 9H पॉजिटिव हो गया जी। अब नीचे वाले को तो मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको एज इट इज आप रखें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस पॉजिटिव रिएक्ट टू फॉर्म 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O हो गया जी। अब क्या करें भाई जो सेम रिपीटिंग स्पीशीज है उनको शहीद करें। क्या करें कैंसल आउट शहीद करें, बाकी तो बच गए गाजी हैं। 6 इलेक्ट्रॉन तो चलें ये शहीद हो गए सारे। इधर से कितने शहीद हो गए 14 में से 9 शहीद हो गए, कितने बच गए 5 बच गए यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन 6 और 6 शहीद हो गए, किधर है हाँ शहीद हो गए जी। अब क्या बचा वाटर को देखो यहाँ कितने 7 में से ये तो सारे शहीद हो गए, यहाँ 4 बच गए, कितने बच गए आपके पास 4 बच गए। तो जो जो बच गए लिख लो, ये वाटर खत्म। तो अब आपके पास क्या बचा 3H2SO3 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 5H पॉजिटिव। अब आगे क्या बना आपके पास 3HSO4 माइनस प्लस यहाँ तो कुछ नहीं बचा 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O हो गया बच्चों। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही बैलेंस किया है या नहीं किया? आसान तरीका ये देखें भाई। अच्छा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो समझ जाना आपने इलेक्ट्रॉन मतलब सही डाला, मतलब जो जिस तरफ ऐड करना था आपने सही किया। अगली चीज, अब आपको इक्वेशन बैलेंस का कैसे पता चलेगा? देखो इधर यहाँ से टोटल चार्ज 0 आ रहा है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ से चार्ज कितना आया -2, यहाँ से +5 तो कितना बना आपके पास +3 बना। यहाँ पर देखिए आपके पास -3 यहाँ से आया +6 और +6 आया, ये न्यूट्रल है, यहाँ से कोई चार्ज नहीं आया। तो सम कितना आया? तो +3 +3, इसका मतलब आपने बैलेंसिंग की। तो चलिए